हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इस पेपर का लास्ट टॉपिक है आज। प्लेसेंटा का क्या क्या फंक्शन होता है ये बात आपको बताते हैं। प्लेसेंटा का क्या क्या फंक्शन होता है ये आपको बताना है, ठीक? तो समझें, तो समझिए प्लेसेंटा का क्या क्या फंक्शन है। प्लेसेंटा जो होता है उसका 4-5 फंक्शन होता है। प्लेसेंटा का फंक्शन जो होता है वो कम से कम 4-5 फंक्शन होते हैं। तो पहला आप देखें कौन कौन फंक्शन है। तो हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ, 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है, ठीक है? तो इसमें फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में आप जानते हो पहला है न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन। दूसरा है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन। तीसरा है एक्सक्रीटरी फंक्शन। चौथा है हार्मोन। चौथा जो है हार्मोनल रेगुलेशन है। और पांचवा और लास्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। कौन है? प्रोटेक्टिव फंक्शन ये है। प्लेसेंटा के कितने फंक्शन होते हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगा। पहला तो न्यूट्रिटिव फंक्शन है। प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन। ग्लूकोज इज प्राइमरी सोर्स, लेकिन हिंदी में बता दें, सॉरी। ग्लूकोज का सबसे प्राइमरी सोर्स होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा होता है मोस्टली। न्यूट्रिटिव फंक्शन पहला मैं बता रहा हूँ। माँ जो खाना खाती है एलिमेंट्री कैनाल में से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, ब्लड से होकर प्लेसेंटा में जाएगा, प्लेसेंटा से बच्चे में जाएगा ग्लूकोज, जिससे वो एनर्जी प्राप्त करेगा। समझ रहे हैं ना? तो वो डिफ्यूज़न प्रोसेस द्वारा जाता है। फिर दूसरा है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। ये एब्जॉर्ब होके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा चली जाती हैं किसमें? जो माँ खाएगी वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा? ब्लड लिम्फ में, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर चला जाए किसमें? बच्चे में, प्लेसेंटा के थ्रू। तो फैट भी चला गया। अमीनो एसिड भी जाता है। जो प्रोटीन खाते हैं बच्चे, मतलब सॉरी माँ जो प्रोटीन खाएगी, ये सपोज कल मैं एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ। जो माँ अपने बच्चे को डेवलप करे अपने पेट में, उसने अंडे को खाया। अंडे का प्रोटीन क्या होगा? अंडे का जो प्रोटीन होगा वह पहले टूटेगा अमीनो एसिड में, एलिमेंट्री कैनाल में उसके, वहाँ से एब्जॉर्ब होके चला जाएगा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाएगा। लेकिन बच्चे में जाएगा कैसे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए। किसके जरिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए। फिर विटामिन्स भी जाएगा ब्लड के थ्रू, मिनरल्स भी जाएगा ब्लड के थ्रू, वाटर भी जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। इसके अलावा जो है वाटर चलाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, साल्ट चला जाएगा, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड etc। सिंपल प्रोसेस द्वारा चला जाएगा। मैग्नीशियम और आयरन और कैल्शियम, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा चले जाते हैं। तो ये न्यूट्रिटिव फंक्शन है। अभी एक मैंने बताया ग्लूकोज डिफ्यूज़न के द्वारा,
फैटी एसिड ग्लिसरॉल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अमीनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विटामिन्स फैट के साथ जाएंगी या तो वाटर के साथ जाएंगी। मिनरल्स जो मोनोवैलेंट आयन होते हैं मोस्टली सोडियम, मोस्टली मैग्नीशियम, पोटेशियम, मोनोवैलेंट आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड इसी सिंपल ही जाता है, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। लेकिन बाईवैलेंट आयन मोस्टली जैसे मैग्नीशियम आयन हुआ, कैल्शियम आयन हुआ, फेरस हुआ, ये सब एब्जॉर्ब होके जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म द्वारा जाते हैं। वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर जाता है। ये तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या होता है, जो माँ ऑक्सीजन लेती है, लेने के बाद ज़रा देखिएगा, इसमें मैं बताया था आपको, ये माँ है, सपोज़ कर लीजिए ये माँ है, उसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। ये बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उसके पेट में, ये स्वेलिंग किया हुआ पेट हुआ है, ये बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है इसके अंदर। तो माँ के यूट्रस से ये बच्चा है, इससे प्लेसेंटा निकला होगा और माँ के किससे जुड़ा होगा, माँ के यूट्रस से जुड़ा हुआ होगा, यही होगा ना। ये माँ के यूट्रस से क्या होगा, ये जुड़ा हुआ होगा, ठीक। अब ये बच्चा है, ये बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक। माँ जो इसमें से क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, इसको ये क्या देगा, CO2 देगा माँ को। इसमें से क्या भेजेगा, ये न्यूट्रिशन भेजेगी, ये इसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन प्लेसेंटा के थ्रू डिफ्यूज़ होगा बच्चे में, बोलिए ना, और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा माँ में, माँ अपने ब्लड के थ्रू निकाल देगी बाहर। वैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनता है रेस्पिरेशन, फिर समझिए, माँ न्यूट्रिशन देगी बच्चे को, माँ ऑक्सीजन देगी बच्चे को, बच्चा क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया हो सकता है, ह्यूमन बीइंग के केस में यूरिया ही होता है, वो यूरिया को निकालेगा। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है। हार्मोनल रेगुलेशन, प्लेसेंटा जो होता है वो हार्मोन को रिलीज़ करता है। प्लेसेंटा क्या करता है, हार्मोन निकालता है, SCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। ये देखो SCG है, अभी लिखेंगे यहाँ पे जब पढ़ाएंगे इसको, एक टॉपिक लिखेंगे तो इसमें से निकलता है HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। समझ रहे हैं ना। जिस महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है, प्रेगा टेस्ट बोलते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट, तो जो HCG हार्मोन इसमें से निकलता है, HCG, इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। दूसरा निकलता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल, दिखाई दे रहा क्या, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये निकलता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में निकलता है, ये हार्मोन निकलता है इससे। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन भी करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन भी करता है, सुरक्षा भी करता है। समझ रहे हैं ना। तो क्या फंक्शन, न्यूट्रिशन, पहला न्यूट्रिशन करता है,
दूसरा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को देता है बच्चे को, देखिए प्लेसेंटा ऑक्सीजन बच्चे को देता है, बच्चे के बॉडी में डिफ्यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, माँ के ब्लड में डिफ्यूज़ करता है। न्यूट्रिटिव फंक्शन में ग्लूकोज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स मिनरल्स विटामिन वाटर etc ये प्लेसेंटा के द्वारा कहाँ जाता है बच्चे के अंदर, और बच्चे से एक्सक्रीटरी पाउडर बन के माँ में आ जाता है। ठीक, एक्सक्रीटरी फंक्शन इसका क्या होता है, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इनसाइड जाएगा बच्चे में और कार्बन डाइऑक्साइड माँ के ब्लड में आएगा। माँ इसको ऑक्सीजन दे रही है, बच्चा इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। माँ न्यूट्रिटिव सबस्टेंस दे रही है, ग्लूकोज प्रोटीन फैट्स मिनरल्स विटामिन etc दे रही है, बच्चा इसको एक्सक्रीटरी पाउडर दे रहा है, लो यूरिया लो निकालो, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा ये तो एक्सक्रीटरी फंक्शन एक्सक्रीशन का काम भी करता है, इससे एक्सक्रीटरी पाउडर भी बाहर निकलता है प्लेसेंटा से। हार्मोनल रेगुलेशन, प्लेसेंटा हार्मोन भी रिलीज करता है, 4 हार्मोन निकालता है, ह्यूमन कोर यानी गोनेडोट्रोपिन HCG, ये मैं दिखा रहा हूँ HCG ह्यूमन कोर यानी गोनेडोट्रोपिन, ये बहुत ही पिक्यूलियर हार्मोन है। सबसे पहले हार्मोन निकलता भी है कब, जब बच्चे का डेवलपमेंट होना प्रारंभ होता है। तो ये इससे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, कैसे करते बता दे रहे हैं आपको। एक ऐसे किट आता है सफ़ेद कलर का, ऐसे दिखता है, ये लंबा किट होता है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा और अच्छा सा सुंदर सा होता है, ऐसे ये ऐसे होता है। इसमें यहाँ पर एक गोला सा गड्ढा बना हुआ होता है और यहाँ पर लाइन खींचा रहता है। ठीक है, इस गोले गड्ढे में यूरिया डालते हैं, यूरिन समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई महिला है उसको प्रेगनेंसी की आशंका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई, उसको प्रेगनेंसी की आशंका है, तो उसको कुछ करना नहीं है, मेडिकल पे जाते हैं, कहते प्रीगा टेस्ट वाला किट दे दो, तो वो पहले 20-25 रुपये मिलता, कितने देते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये पहले 20-25 रुपये देते थे और वो सब देखते भी हैं, क्योंकि देहात की महिलाएं जब से जागरूक हो गई तो वो सब जानते पहुँचेंगे, डॉक्टर साहब वो किट दे दीजिए, तो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वो प्रेगनेंसी वाला जो वो सब देहाती भाषा में बोलेंगी कि जो बच्चे को कंफर्म करने के लिए दिया था वही किट हमको दे दीजिए, वही वाला। तो वो कहेगा ले भाई आप ले लो, देखेगा मुर्गा अगर बढ़िया है, बढ़िया मतलब बेवकूफ़ टाइप के औरतें हैं, कितने का है, 80 रुपये का, ठीक है दे दो। अब 80 रुपये तब भी सस्ता है, क्योंकि डॉक्टरनी के पास जाएगी तो टेस्ट करेगी तो दवाई वाई लिखेगी 1000-1500 बना देगी बिल, यहाँ 50 रुपये में काम हो जा रहा है, तो अच्छी बात है। करना कुछ नहीं है, केवल यूरिन को न कुछ मिले, एक शीशी में हल्का सी यूरिन ले लीजिए। अरे यूरिन अपना नहीं लेने के लिए, वो महिला जो प्रेगनेंसी का टेस्ट करना उसकी बात बता रहा हूँ, उसका यूरिन ले लीजिए, वो खुद ही ले ले, और इसी में ड्रापर के जरिए जो गड्ढा इसमें है, ऐसे गड्ढा से होल बना रहता है सफ़ेद कलर का, इसी में से डालना होगा। ऐसे जब डालेंगे तो कुछ देर के बाद यहाँ पे अगर 2 लाल निशान आ गए ऐसे, यहाँ पे 2 का मिल गया लाल निशान, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, अर्थात बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, अर्थात प्रेगनेंसी है, गर्भधारण हो गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही लाइन आती है, केवल एक लाइन, क्या लाइन, ओनली 1 लाइन, रेड कलर की एक लाइन आती है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं है। अगर कोई लाइन नहीं आती है, इसका मतलब ये किट गड़बड़ है, दूसरा किट यूज़ करेंगे फिर। ठीक है, तो इसमें कौन हार्मोन जाता है जो टेस्ट करके बताता है, यही HCG है, यही हार्मोन यूज़ किया जाता है। तो हार्मोन यूरिन के साथ थोड़ा बहुत बाहर भी जाता है, तो वो हार्मोन के जरिए टेस्ट कर लेते हैं कि बच्चे जो है प्रेगनेंसी है कि नहीं है। प्रीगा टेस्ट किट एक आता है, सफ़ेद कलर का होता है, उसमें छोटा सा गड्ढा एक तरफ बना होता है, दूसरी तरफ 2 खाने बने होंगे, तो गड्ढे में थोड़ा सा यूरिन डाल देंगे जिसका चेकअप करना होगा। तो अगर दोनों खाने में 2 लाल लाल निशान आ जा रहे हैं तो इसका मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अगर एक ही लाल निशान कुछ देर बाद आ रहा है इसका मतलब प्रेगनेंसी नेगेटिव है। अगर एक को नहीं आ रहा है इसका मतलब किट गड़बड़ है, फिर चेक करना पड़ेगा। हमारी बात समझ में आई? तो उसमें कौन हार्मोन चेकअप करते हैं? हार्मोन निकलता है यूरिन में, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, दूसरा निकलता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, तीसरा निकलता है एस्ट्रोजेन, चौथा निकलता है प्रोस्टान। अभी हम सब लिख देंगे, आप एक अक्सर लिखेंगे तब बताएंगे। और अगला फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्शन करने के लिए, समझ रहे हैं ना।
ये सिर्फ जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं सब बच्चे के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। 4 हार्मोन निकलेंगे, HPL, SCG ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और इसके अलावा जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये 4 हार्मोन के छुपा 5वां नहीं निकलता, ये ख्याल कीजिए। और अगला 5वां फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। तो यही बात आपको जानना था, समझना था और इसको लिखना भी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लिखना पसंद करेंगे। लिख लिया, इसको पेपर ख़त्म कर देते हैं। तो लिखिए, हैंड डायरेक्ट फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ऊपर। तो पहले 2 लाइन लिखिए। प्लेसेंटा परफॉर्म, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में आप पहले 2 लाइन लिखेंगे। प्लेसेंटा परफॉर्म सेवरल फंक्शन, प्लेसेंटा परफॉर्म सेवरल फंक्शन लाइक, जैसे न्यूट्रिटिव फंक्शन, लाइन में लिखते चले जाइए। न्यूट्रिटिव फंक्शन उसी लाइन में लिखते जाइए, लाइक न्यूट्रिटिव फंक्शन। दूसरा रेस्पिरेटरी फंक्शन, सही उसी लाइन में ही, न्यूट्रिटिव फंक्शन कामा रेस्पिरेटरी फंक्शन कामा एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन कामा हार्मोनल रेगुलेशन, कामा हार्मोनल रेगुलेशन कामा प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। पहला हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिटिव फंक्शन, सबसे पहला ऊपर वाला न्यूट्रिटिव फंक्शन, पोषण वाला, पोषण, न्यूट्रिटिव फंक्शन। हाँ लिखिए, प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द, प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीटस, FOETUS, डेवलपिंग फीटस आर एम्ब्रियो भी कह सकते हो। डेवलपिंग फीटस ORR एम्ब्रियो। हो गया, एक एक पॉइंट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट, ग्लूकोज इज प्राइमरी सोर्स ऑफ, ग्लूकोज इज प्राइमरी सोर्स, ग्लूकोज इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फीटस, फॉर फीटस, FOETUS, फीटस मतलब होता है बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है, फॉर फीटस। कमा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। हो गया, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, कोलेस्टेरॉल, CHOLESTEROL, कोलेस्टेरॉल फैट डेरिवेटिव होता है। कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा, डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा in the fetus, in the fetus, full stop. Diglyceride and triglyceride, diglyceride and triglyceride, diglyceride and triglyceride synthesized by placenta,
डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज्ड बाय प्लेसेंटा। नेक्स्ट पॉइंट, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन etc, sodium ion, potassium ion, chloride ion etc are transported by simple diffusion, while calcium ion, magnesium ion, ferrous ion, iodide ion etc are transported by active transport mechanism, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन्स, ये सब न्यूट्रिशन में लिख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन्स अकर्स बाय मतलब लिखे अकर्स फ्रॉम प्लेसेंटा इंटू फीटस, अकर्स फ्रॉम प्लेसेंटा इंटू फीटस। हो गया। दूसरा हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन लिखा हुआ है। हाँ लिखिए, प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर placenta is responsible for respiration, full stop। O2 from the maternal blood, O2 फ्राम मैटरनल ब्लड, माँ के ब्लड से, O2 फ्राम मैटरनल ब्लड diffused into the fetus blood, after oxidation CO2 is produced, which are diffused
फ्रॉम द फीटल ब्लड इनटू, फ्रॉम द फीटल, FOETAL, फ्रॉम द फीटल ब्लड इनटू मैटरनल ब्लड, फ्रॉम द फीटल ब्लड इनटू मैटरनल ब्लड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तीसरा हिट डालेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन, तीसरा हिट डालेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन। हाँ लिखे एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस, excretory substances like urea, uric acid, excretory substances like urea, uric acid, creatinine, etc. are excreted from fetal blood into maternal blood by process of simple diffusion. By process of simple diffusion. Full stop. These excretory products removed outside. These excretory products removed outside through the excretory product of mother. Through the excretory product of मदर। हो गया। अगला हिंट डालेंगे हार्मोनल रेगुलेशन, ये लिखा हुआ है चौथा, हार्मोनल रेगुलेशन। हाँ लिखे प्लेसेंटा एक्ट एज ए टेम्पोरेरी, placenta act as a temporary, TEMPORARY, temporary endocrine gland, temporary endocrine gland, temporary endocrine gland, because it secretes several hormones, because it secretes SECRETES, secretes several hormones like several hormones like HCG लिखा हुआ है, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। ये है HCG, ये फुल फॉर्म इसका है ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। दूसरा है HPL, इसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, HPL। तीसरा है ओएस्ट्रोजेन, ये ओएस्ट्रोजेन हो गया, ओएस्ट्रोजेन। प्रोजेस्टेरॉन ETC, प्रोजेस्टेरॉन ETC।
हो गया। अगला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। अगला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन, हाँ लिखिए। प्लेसेंटा एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर। आपको पता होना चाहिए, नहीं जानते हो जान लीजिएगा। प्लेसेंटा में से बैक्टीरिया वगैरह नहीं पास होते। जैसे माँ को अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, माँ को टीबी है और वो बच्चे को डेवलप करे अपने पेट में, तो टीबी का बैक्टीरिया प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के बॉडी में नहीं जा सकता। यहाँ तक कि आप सपोज करिए कुछ वायरस भी है जो नहीं जा सकते, फंगस नहीं जा सकते हैं कुछ, मतलब मेजॉरिटी फंगस के स्पोर वगैरह नहीं जा सकते, प्रोटोजोअस नहीं जा पाते हैं, कुछ वायरस क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में, नहीं तो ना बैक्टीरिया क्रॉस कर पाता है, मेजॉरिटी वायरस नहीं क्रॉस कर पाते हैं, फंजाई नहीं क्रॉस कर पाता, प्रोटोजोअस नहीं क्रॉस कर पाते हैं, तो बच्चे सेफ रहते हैं। तो प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह कार्य करता है, रोधक, क्रोनिक, रोकने वाला काम करता है, तो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ लिखिए। प्लेसेंटा एक्ट एज, प्लेसेंटा एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। Placenta act as a protective barrier which prevent the placenta act as a protective barrier which prevent the entry of pathogen, which prevent the entry of pathogen from mother to the fetus, from mother to the fetus. Full stop. Only some viruses like hepatitis B virus, virus like हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस HEPATITIS, हेपेटाइटिस बी, कैपिटल बी लिखेंगे, वायरस, वायरस ऑफ जेनाइटल वार्ड्स, वायरस ऑफ जेनाइटल वार्ड्स, WARTS, वायरस ऑफ जेनाइटल वार्ड्स, ETC penetrate the placenta and reach in the fetus, penetrate the placenta and reach in the fetus, हो गया, and reach in the fetus, full stop। ये आपका ही पेपर ख़त्म हो गया पूरा, ठीक है। अब कल लास्ट पेपर, थर्ड पेपर में 2-3 ग्लैंड पढ़ाना है और अमीनो एसिड या प्रोटीन पढ़ा देंगे, ख़त्म हो जाएगा पूरा पेपर आपका, ठीक है ना। ये पेपर आपका पूरा फिनिश हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आपको फंसती है तो पूछ सकते हैं आप, कोई समस्याएं आती है तो भी बता सकते हैं। अब आपको जो पढ़ना है, कल आप थर्ड पेपर पढ़ेंगे, पीट्यूटरी, इसमें इंडोक्राइनोलॉजी है, थर्ड यूनिट में इंडोक्राइनोलॉजी, समझ रहे हैं ना। उसी को कल से पढ़ाना चालू करेंगे, तो 4 दिन पढ़ा देंगे उसको भी, ठीक। चलें, बाय।